परीक्षा अधिनियम जो देखिए, नए परीक्षा अधिनियम जो आए हैं वो तुगलकी फरमान है, जिसका हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रथम पाली में आपको विस्तृत जानकारी दिया था। उस अधिनियम के तहत आप सड़क पर जाकर आंदोलन नहीं कर सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की जो परीक्षा में अगर त्रुटि आएगी तो उसमें आप उसका प्रमुखता के साथ मुखर होकर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, फेसबुक में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप झूठा भ्रामक खबर फैलाएंगे तो आपको एफआईआर करके अंदर कर दिया जाएगा, यह प्रावधान है। लेकिन आप बताइए कि जेपीएससी का जो खबर निकला था सीरियल वाइज, कहीं वो झूठा था, लेकिन सरकार की नज़र में वो झूठा था। और जब सरकार की नज़र में कोई भी चीज़ झूठा था तो वो बहाना बनाकर आपको जेल के अंदर घुसा देगी। तो मुझे लगता है कि इन सब प्रावधानों का हम लोग पुरजोर तरीके से बहिष्कार करेंगे, प्रवर समिति में डाल के वैसे नियमों को विलोपित करेंगे और उसकी जगह नए नियम लाए जो सिर्फ सेंटर स्पेसिफिक हो, जहां पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए, सराहनीय है। लेकिन उसकी पर्दे के पीछे अगर आप अपने युवाओं की आवाज़ को दबाएंगे तो वो कभी नहीं होना। अनुपूरक बजट के दौरान आप लोग वॉकआउट कर गए, क्या कहा? अनुपूरक बजट के काम में हम लोगों ने कई मांगे रखी। 1932 नियोजन नीति, नई नियमावली, सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही। और जब सरकार इन मुद्दों पे जवाब नहीं दे रही है तो फिर बैठ के डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं। सरकार नए परीक्षा नियमावली को इसलिए लाई है, सरकार का कहना है कि चोरी को रोका जाए। चोरी को रोका जाए। आप एफआईआर का क्यों ऐसा दे रहे हैं प्रावधान की, बिना ट्रायल किए, बिना इन्वेस्टिगेशन के लिए सीधा जेल के अंदर घुसा दिया? इतना बड़ा कौन सा अपराध हो जाएगा चोरी के मामले में? फोक्सो और मर्डर में भी इतना बड़ा अपराध नहीं होता कि बिना इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर किया दिया। इसमें क्यों प्रावधान दिया आपने बिना इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर के लिए? कोई भी वर्दीय पदाधिकारी का आपको अनुमति लेने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा ही अगर पकड़ता है घुसा देगा। तो ये सब बिल को इसलिए, अच्छा जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको 2 से 10 साल डिबार करने का आपने क्यों नहीं प्रावधान दिया? वही बच्चा तो आंदोलन करता है ना, जिस बच्चे को दिक्कत होती है जेपीएससी से और जेएसएससी से, वही बच्चा को आप डिबार कर दीजिएगा तो कोई लाइब्रेरी से बाहर निकल के आंदोलन नहीं करेगा। और लाइब्रेरी से बाहर निकल के युवा जब आंदोलन करे, यही सबसे बड़ा सरदर्द है सरकार के लिए। और इसी चीज़ को बचाने के लिए और इसी सरदर्द का उपाय करने के लिए सरकार ने यह बिल लाया। सोशल मीडिया पर भी कुछ सोशल मीडिया से लेकर, राजनेता से लेकर, युवाओं से लेकर, कोई भी अगर जेपीएससी, जेएसएससी या कोई दूसरे एजेंसीज पे सवाल उठाएगा तो उसको कटघरे में लाकर उसको सीधा बिना ट्रायल किए जेल के अंदर घुसाने का प्रयास हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। देखिए, नए परीक्षा अधिनियम जो आए हैं वो तुगलकी फरमान है, जिसका हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रथम पाली में आपको विस्तृत जानकारी दिया था। उस अधिनियम के तहत आप सड़क पर जाकर आंदोलन नहीं कर सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की जो परीक्षा में अगर त्रुटि आएगी तो उसमें आप उसका प्रमुखता के साथ मुखर होकर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, फेसबुक में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप झूठा भ्रामक खबर फैलाएंगे तो आपको एफआईआर करके अंदर कर दिया जाएगा, यह प्रावधान है। लेकिन आप बताइए कि जेपीएससी का जो खबर निकला था सीरियल वाइज, कहीं वो झूठा था, लेकिन सरकार की नज़र में वो झूठा था। और जब सरकार की नज़र में कोई भी चीज़ झूठा था तो वो बहाना बनाकर आपको जेल के अंदर घुसा देगी। तो मुझे लगता है कि इन सब प्रावधानों का हम लोग पुरजोर तरीके से बहिष्कार करेंगे, प्रवर समिति में डाल के वैसे नियमों को विलोपित करेंगे और उसकी जगह नए नियम लाए जो सिर्फ सेंटर स्पेसिफिक हो, जहां पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए, सराहनीय है। लेकिन उसकी पर्दे के पीछे अगर आप अपने युवाओं की आवाज़ को दबाएंगे तो वो कभी नहीं होना। अनुपूरक बजट के दौरान आप लोग वॉकआउट कर गए, क्या कहा? अनुपूरक बजट के काम में हम लोगों ने कई मांगे रखी। 1932 नियोजन नीति, नई नियमावली, सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही। और जब सरकार इन मुद्दों पे जवाब नहीं दे रही है तो फिर बैठ के डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं। सरकार नए परीक्षा नियमावली को इसलिए लाई है, सरकार का कहना है कि चोरी को रोका जाए। चोरी को रोका जाए। आप एफआईआर का